कलेक्टर साहब को कि खूब इनका वृद्धि हो और ख़ासकर बिहार में नए नए शोरूम, नई नई कंपनियां अपने आउटलेट्स के साथ आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। निश्चित तौर पे बिहार जो विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है उसका परिचायक है। अब कई नई कंपनियां अपने यहाँ आ रही हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं और ये बदलते बिहार का प्रतीक है। और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगला भविष्य है। हम सभी प्रदूषण से सभी चिंतित रहते हैं और निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोगों को सुविधा भी होती है, बार बार पेट्रोल पंप पे नहीं जाने से प्रदूषण से भी शहर को लाभ मिलता है। तो इस तरह के शोरूम को बढ़ावा मिले, ऐसी मेरी भी चाहत है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षा के ख्याल से लोग के लिए क्या सुरक्षा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं? किन सुरक्षा के विषय में? मतलब ये लोग जो जितने व्यापारी हैं या बिहार में बिल्कुल हमारे यहाँ सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है। हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए कृत संकल्पित है। और आप रात को 12 बजे घूमिए, 2 बजे घूमिए, इसी पटना में घूमिए और पूरा सुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं। कोई आपको परेशान, कोई लॉ ऑर्डर की समस्या बिहार में नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा देने के लिए क्या आने वाले समय में सरकार इस पर सब्सिडी देगी? बिल्कुल, सरकार इस पे अपने सारे नियमों पर अपना अध्ययन कर रही है और अपनी कई तरह की सब्सिडियां लेके हम लोग आए हैं। SEZ के भी काम को कर रहे हैं, आगे भी कई तरह के काम हमारे यहाँ आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पाइपलाइन में इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार बिल्कुल वैसे सारे काम को बढ़ावे में अपने ध्यान में रखेगी। इससे कम जो जगह है, कम स्पीड की वजह से लोग कम खरीदते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ, अगर आप बता रहे पेट्रोल EV में आने वाला जो जनरेशन, आने वाला जो टाइम है, दैट इज़ अ टोटली EV थिंग। एंड जहाँ तक बात है रेंज और स्पीड की, दरअसल सिंपल एनर्जी इज़ नॉट विद द स्लो। बेसिकली सिंपल एनर्जी जो है वो लो स्पीड व्हीकल्स में नहीं है। दे आर इनटू मोर देन 25 किलोमीटर्स व्हीकल, जो कि आप मैक्सिमम स्पीड जो इनकी है 115-120 के आसपास स्पीड चलती है गाड़ी। यहाँ तक रेंज की बात करें, राइट नाउ जो इनके पास जो मॉडल्स हैं 190 किलोमीटर्स का IDC रेंज ये लोग दे रहे हैं इन देयर 3.7 किलोवाट बैटरी। एंड अप टू 400 किलोमीटर्स तक ये रेंज के लिए इनके पास व्हीकल्स अवेलेबल है। देयर इज़ अ मॉडल अल्ट्रा जो कि 400 किलोमीटर का रेंज देती है, वो भी अवेलेबल है। एंड जहाँ तक बात है कि इंडिया में लाने का, तो ऑफकोर्स EV इज़ नाउ न्यू थिंग, जो कि अभी ट्रेंड मतलब कि अभी आने वाला फ्यूचर जो है वो EV है टू व्हीलर्स में। कोई होली पर कोई कुछ चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है? हम लोग 5000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस एंड साथ साथ में हर खरीद पे एक सुनिश्चित गिफ्ट दे रहे हैं। एक्सचेंज में कौन सी गाड़ियाँ ले रहे हैं? सभी सारी गाड़ियाँ, कोई भी कंपनी की गाड़ी लाएंगे हम लोग एक्सचेंज करेंगे। प्राइस रेंज क्या स्टार्ट होता है? लेवल 143 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन गाड़ी रहती है। सर, बिहार में कितने ब्रांच है? तो पटना सबसे टॉप पे चल रहा है। एंड सिंपल की बात करें, अदर ब्रांड्स भी हैं ऑलरेडी, से इधर है, दूसरे ब्रांड्स हैं हमारे साथ मार्केट में। बट आने वाले टाइम में जो मतलब मेन रीज़न जो है हमारा कंज्यूमर्स की एंजाइटी रहती है EV को लेके कि रेंज नहीं मिलती है। सो वी हैव इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेंज स्कूटर विद द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। सो वो जो एंजाइटी थी कस्टमर्स की कि भाई हम एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बीच में बंद हो गया, या 100 किलोमीटर तक जा पाएंगे, तो वो हमने ख़त्म कर दिया। 400 किलोमीटर्स तक की IDC रेंज दे रहे हैं, प्लस ये सिंपल वन है हमारा। एंड इसमें हम मतलब जो हमारी बैटरी है प्लस मोटर है वो सारी की सारी हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा प्लांट है होसूर तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ईस्ट के लिए अभी मतलब हम पैन इंडिया ही एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पहले प्रेजेंट सिर्फ कंपनी की साउथ इंडिया में थी। कितने वेरिएंट है? अभी हमारे 4 वेरिएंट्स हैं, 3.7 किलोवाट, 4.5, 5 किलोवाट एंड 6.5। सबसे टॉप रेंज क्या है? तो 400 किलोमीटर टॉप रेंज, 400 किलोमीटर। चार्जिंग कैपेसिटी क्या रहती है? उससे 6.5 किलोवाट्स की बैटरी है। बैटरी कितने देर में फुल चार्ज हो जाती है? 8 घंटे। 8 घंटे और 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर IDC रेंज है। तो वो अल्ट्रा वेरिएंट है, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा, थोड़े टाइम में आपको स्टोर्स पे ही मिल जाएगा। सबसे कम लोअर रेंज का कितना है? सबसे कम जो रेंज है दैट इज़ 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर्स की। और पहले लोगों का मतलब मेन रीज़न यही होता था कि ICE इंजन से EV पे नहीं शिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनको यही चीज़ नहीं पता थी कहाँ तक जा पाएंगे, बीच में बंद हो गया। प्लस एक एंजाइटी रहती है कि चार्जिंग कैसे हो पाएगी, चार्जिंग स्टेशन। तो नॉर्मली जो हम 3 पिन प्लग इन 15 एम्पेयर का प्लग घर में यूज़ करते हैं, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे उसको अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं विद इन